Good morning, my dear students. In the last video, we discussed about our lesson number first, our national fruit mango. And in this lesson, we discuss or we learn about the different types of mangoes, different haikus of mangoes, and about the orchards कि जहाँ पे मैंगोज़ को उगाया जाता है, उनका जो फार्म होता है वो हम लोगों ने डिस्कस किया था. देन डिफरेंट शेप्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे, जो कि एक गर्ल थी जेंसी, उसने अलग अलग पिक्चर्स से मैंगोज़ बनाए थे, शेप से मैंगोज़ के पिक्चर्स बनाए थे. देन हम लोगों ने यहाँ पे मैंगोज़ के अलग अलग टाइप्स देखे थे उनके, जैसे कि अल्फांसो है जिसे हम लोग हाफूस कहते हैं, केसर, तोतापुरी, लंगड़ो, दशहरी, बादाम, ये देखा था हम लोगों ने. आफ्टर दैट वी डिस्कस अबाउट द मैंगो ऑर्चर्ड एंड इट्स फार्म देखा था. कक्कू का कोइंग भी देखा था. एंड द ट्रैवलिंग देखा था हम लोगों ने, बुलक कार्ट का किलोमीटर्स कितना जाता है वो देखा था. यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस किया था. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस लेसन इज ऑब्जर्व द डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीकल्स. जहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि जो व्हीकल्स यूज़ होते हैं, जो फार्मिंग में जो व्हीकल्स यूज़ होते हैं, बट ओनली फार्मिंग में नहीं, जो फार्मिंग का प्रोडक्ट होता है, जो उनका ईल्ड होता है, उसको मार्केट तक पहुंचाने में जो व्हीकल्स यूज़ होते हैं ना, उसके बारे में डिस्कस करेंगे. मैंने पहले ही बोला था कि ये जो लेसन है हम लोगों का, ये मैथ्स का कम लगेगा और टॉपिक दूसरा अलग लगेगा कि मैंगो का फार्मिंग है, सारा मैंगो के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. बट वन बाय वन हम लोगों को ये भी देखना है कि मैंगो के साथ साथ हम लोगों को जो ट्रैवलिंग का डिस्टेंस, वो सब जो मैथमेटिक्स के समय, वो भी हम लोगों को देखना है. आई नो दैट कि ये थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा आपको, क्योंकि हमेशा हम लोगों को मैथ्स की टेक्स्ट बुक का अलग एक्सपीरियंस होता है. ये इस बार आपको न्यू एक्सपीरियंस है मैथ्स के टेक्स्ट बुक का. बट डोंट वरी, ये पहले हम लोग जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो हम लोग पहले डिस्कस कर लेंगे. एंड जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें सारे सम में वन बाय वन सॉल्व करके दूंगी, क्योंकि थ्योरी एज वेल एज सम आपको एट द मोमेंट में वीडियो में नहीं कर पाऊँगी. तो जो सम, मैथमेटिकल सम हम लोग सॉल्व करेंगे ऑन द पेपर, वो दूसरे वीडियो में होगा. ओके, नाउ बैक द पॉइंट. Here the APMC is there. APMC means Agriculture Production Market Committee, जिसे हम लोग मार्केट यार्ड भी कह सकते हैं या फिर बाज़ार कह सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर दूँ तो हमारे यहाँ जैसे सब्जी मंडी का जो बाज़ार है बड़ा वाला, सरदार मार्केट जिसे हम लोग कहते हैं, तो ये जैसे मार्केट होते हैं वैसे जिसको APMC कहते हैं. नाउ जब फार्मर के पास पूरा ऑर्चर्ड में उसके जो मैंगोज़ है वो उनका प्रोडक्शन हो चुका है एंड ही वांट्स टू सेल देम, तो वो APMC में जाएंगे. तो APMC में पूरा मैंगो का उनका जो पूरा बॉक्सेस होंगे वो शिफ्ट करने के लिए दे रिक्वायर्ड सम व्हीकल्स. फॉर एग्जांपल बुलक कार्ट है, टेम्पो है, ट्रक है, वॉट एवर इज़ देयर, ट्रैक्टर है. तो वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे. नाउ हियर इज़ द फर्स्ट व्हीकल इज़ देयर, अ ट्रैक्टर मूव्स. ट्रैक्टर के ज़रिए यहाँ पे मूव किया गया है उनका प्रोडक्शन को, उनके मैंगोज़ को. तो जो स्पीड आवर दिया गया है तो 20 किलोमीटर पर आवर, मतलब ट्रैक्टर जो है वो 1 आवर में 20 किलोमीटर रन कर रहा है. नाउ हियर आर द क्वेश्चंस. How much distance can be tractor cover at the same speed in 3 hours? ऑब्वियसली यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगा 20 मल्टीप्लाई बाय 3 का. तो ये जैसे हम लोगों ने ये ओरली डिस्कस किया है, तो वो ऐसे वन बाय वन हम सम सॉल्व करेंगे. सिमिलरली दूसरा क्वेश्चन है कि 85 किलोमीटर्स के लिए उसको कितना टाइम लगेगा, तो यहाँ पे हम लोगों को टाइम फाइंड आउट करना है. ऐसे अलग अलग यहाँ पे व्हीकल्स दिए गए, पिक्चर्स दिए गए कि जो कि आपको ड्रॉ करने हैं स्केच उनके. नाउ producers of mangoes is very happy because the occupation is developed at national and international level. We know that कि हमारे जो मैंगोज़ होते हैं वो नेशनल और इंटरनेशनल दोनों लेवल पे बहुत अच्छे तरह से एक्सपोर्ट होते हैं. तो जो उनका प्रोड्यूसर होता है, जो फार्मर्स होते हैं, वो बहुत हैप्पी होते हैं. एंड आवर मैंगोज़ आर एक्सपोर्टेड टू डिफरेंट स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री एंड ऑल्सो फॉरेन कंट्रीज़. And transportation of mangoes in the huge quantity is carried out by trucks and by aeroplane. वी नो दैट कि अलग अलग स्टेट्स में ट्रांसपोर्टेशन के लिए ट्रक यूज़ किए जाते हैं, और अगर हम लोगों को फॉरेन कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करने तो एरोप्लेन्स का यूज़ होता है.
Now, it is a matter of concern of our environment and health that the use of fertilizer and pesticides have increased the mango orchards. ये थोड़ा सा भी हम लोग थोड़ा एग्रीकल्चर के साइड पे जाएंगे कि जो ऑर्चर्ड होता है जहाँ पे मैंगो ट्रीज़ को ग्रो किया जाता है रैपिडली एंड देन उनको ब्लूमिंग किया जाता है, देन उनके जो मैंगोज़ आते हैं उनको फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड्स डाल के उनको प्रोटेक्ट किया जाता है, उनको ब्लूम किया जाता है, उनकी साइज़ बड़ी की जाती है एंड लास्ट में जो रॉ मैंगोज़ होते हैं उनको राइपन करने के लिए केमिकल यूज़ किया जाता है. तो इट्स एक्चुअली डेंजरस टू हेल्थ एंड एज वेल एज द जो उनका फार्म होता है, उनकी जो सॉइल होती है उसको भी डेंजरस होता है, क्योंकि धीरे धीरे वो फर्टिलाइज़र एंड जो पेस्टिसाइड्स होते हैं वो ऑब्वियसली वो तो केमिकल्स ही होते हैं सारे, तो उनकी वजह से जो सॉइल का फर्टिलिटी जो होती है ना वो थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे कम हो जाती है एंड धीरे धीरे इट बिकम्स अनफर्टाइल. फिर उसमें हम लोग कोई कुछ चीज़ उगा नहीं सकते, ऐसे अनफर्टाइल हो जाती है. एंड डेंजरस केमिकल्स आर यूज टू राइपन द मैंगो क्विकली विच आर हार्म अवर हेल्थ. ये थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है, बट ये अभी लोग इससे समझ रहे हैं. शुरुआत में ये कंसेप्ट नहीं था. जब से वो अर्ली ह्यूमन का अगर स्टेज हम लोग अगर थोड़ा सा पीछे जाए, कुछ साल हम लोग पीछे जाते हैं, तब ये चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती थी कि पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइज़र इनके बारे में हम लोग पूरे अननोन थे. बट धीरे धीरे वो चीज़ आने लगी फॉरेन कंट्रीज से कि पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स अगर यूज़ करते हैं तो जो हमारे क्रॉप होते हैं वो अच्छे से ग्रो होते हैं, उनके फ्रूट बेयरिंग अच्छे से होती है और फ्रूट अच्छे क्वालिटी के आते हैं. तो ये कंसेप्ट लोगों के दिमाग में था, तो वो धीरे धीरे वो कंसेप्ट बढ़ने लगा और उसका एक्सेस उसका यूज़ था वो बढ़ने लगा था. तो जैसे उसके हार्मफुलनेस हम लोगों को पता चलने लगे, फार्मर्स को पता चलने लगा, तो धीरे धीरे वो जो यूजेस ऑफ केमिकल और फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स वो धीरे धीरे अभी कम होने लगा है, डिक्रीज़ होने लगा है. And the farmers are used or farmers are going with the organic farming. अब जो फार्मर्स है वो ऑर्गेनिक मेथड से उनका जो फार्मिंग होता है वो करते हैं. एंड जो मैंगो राइपन का जो कंसेप्ट है हमारे गुजरात में जो अगर हम लोगों ने देखा है कि मोस्ट ऑफ जो लोग होते हैं वो कच्चे आम घर पे लाके पकाते हैं उसको. उनका अलग अलग वे होता है हर एक का कि दे यूज़ द सम ड्राई ग्रासेस जो कि घास होती है, जो चारा होता है उसमें बनाते हैं, या जूट सैक्स होती है, ओनियन पेपर और ग्रेन ऐसे कोई चीज़ होती है उसमें वो राइपन करने के लिए रखते हैं. एंड आफ्टर दैट जैसे जैसे वो राइपन होते हैं वन बाय वन मैंगो देन दे एन्जॉय. तो ये सारा हम लोगों ने देखा था. नाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैंगोज आर इन एग्जिस्टेंस सिंस मेनी ईयर्स. अर्लियर ह्यूज नेटिव जिसे हम लोग देसी मैंगो ट्रीज कहते हैं और जो जिसे देसी कहते हैं ना हम लोग, तो वो अभी ज़्यादा क्वांटिटी में यहाँ पे अभी देखने लगे. पहले क्या होता था कि फार्म में 1 2 3 या ऐसे मैंगो को ट्रीज पहले होते थे, बट अभी ऐसा नहीं है. अभी पूरा फार्मिंग ही उसका ग्रो किया जाता है मैंगोज़ के लिए. जस्ट इमेजिन कि अगर मैंगो ट्रीज नहीं होते हैं या मैंगो ट्री का एग्जिस्टेंस ही नहीं होता है तो हम लोग मैंगो कैसे खाते हैं. हम एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है वो थोड़े से विलेजेस के लोगों के लिए है कि गांव के जो बच्चे होते हैं वो विलेज के जो बच्चे होते हैं वो मैंगो के ट्रीज़ के आसपास खेलते हैं, मैंगो के ट्रीज़ पे चढ़ते हैं, कच्चे मैंगो तोड़ते हैं या फिर कक्कू की कुइंग जो होती है वो सुनते हैं. तो ये पूरा जो कंसेप्ट है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता अगर मैंगो के ट्रीज़ ही एग्जिस्टेंस नहीं होते तो. नाउ अगेन थोड़ा मैथमेटिकली हम लोगों का टॉपिक आ गया है, व्हीकल्स कैरिंग मैंगोज. यहाँ पे एक चार्ट दिया है. यहाँ पे दे गिव द डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीकल्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मैंगोज इन अ वन ट्रिप एंड स्पीड ऑफ व्हीकल, डिस्टेंस कवर्ड इन किलोमीटर इन पर आवर दिया गया है. एंड दे आस्किंग अस डिफरेंट क्वेश्चंस लाइक हाउ मेनी किलोग्राम मैंगोज ईच व्हीकल्स कैन ट्रांसपोर्ट इन इट्स 7th ट्रिप. How much, second is the how much distance is covered by a tractor in a 6 hours. Third one is the how much time will be taken by rickshaw, trailer to cover a 60 kilometers. ये सारे questions हम लोग बाद में discuss करेंगे. Now the next one is again some big numbers. We already learned about the lakhs in last year. तो lakhs के बाद में जो concept आता है वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे. हियर इज़ अ न्यू वर्ड फॉर यू, ब्रिकलिन. ब्रिकलिन मीन्स जहाँ पे ब्रिक्स को बनाया जाता है, जिसे हम लोग ईंट की भट्टी कहते हैं ना वो. तो उसका यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है
कि अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख ब्रिक लीन इन आवर कंट्रीज वेयर ब्रिक्स आर मेड। ये एग्जांपल दिया गया है कि आपको वो कंसेप्ट पता चले। 1 लाख है तो ये 1 बाय 1 यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि हैव यू लर्न समथिंग एल्स अबाउट द नंबर लैक्स, कि लैक्स को छोड़ के या लैक्स के अलावा आपने कोई नंबर लर्न किया है। राइट 1000 इन नंबर, नाउ राइट 100,000 इन नंबर, हाउ मेनी जीरोज आर देयर इन 1 लाख। ऐसे डिफरेंट क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए आपको। ये 1 बाय 1 हम लोग ऑन पेपर यहाँ पे सॉल्व करेंगे। नाउ द थ्योरेटिकल पार्ट अगेन इज देयर फ्रूट मार्केट। अब फ्रूट मार्केट में अगर आप गए हो, या फिर चलो बेस्ट एग्जांपल कि हम लोग जो शाक मार्केट होता है हम लोगों का, सब्जी मंडी जो होती है, उसमें हम लोग गए होंगे, आपके पेरेंट्स के साथ आप गए होंगे। तो जनरली वहाँ पे कैसे होता है कि हर एक के पास हर एक चीज़ होती ही है। जैसे फ्रूट का अगर एग्जांपल है हम लोग, तो फ्रूट मार्केट में हर एक फ्रूट वाले के पास पर्टिकुलर फ्रूट्स होते ही हैं। तो बोथ आर सेम, कि दोनों जगह पे वो चीज़ें सेम ही होते हैं, बट आप जैसे उनको बुलाओगे वैसे वो लोग आते हैं। जो जैसे बड़ी आवाज़ करके बोलेगा, जो उनके जैसे पब्लिसिटी करता है, उसके हिसाब से जो कस्टमर होता है वो खींचा चला जाता है सेलर की तरफ। जो शाउटिंग स्पीकिंग आउट द प्राइस कहते हैं, उसका प्रेस करते हैं उनके प्रोडक्ट का, तो ऑब्वियसली वहाँ पे जो कस्टमर होगा वो उस तरफ ज़्यादा खींचेगा। नाउ हियर आर द एग्जांपल्स आर देयर। सौजीबाई एंड महिपत भाई जो है उनका थोड़ा सा डिस्कशन यहाँ पे गया है कि सब्जी भाई जो है वो कैसे बताते हैं, कम हियर बाय दिस वलसाड़ी तोतापुरी एट द रेट ऑफ ₹40 kg पर। जैसे 40 रुपये kg का वो बड़े बड़े ज़ोर से आवाज़ करके शाउटिंग में आप बोल रहे हैं, वो सबको बुला रहे हैं। वही उसी जगह पे महिपत भाई जो है वो नेवर टू चीप अल्फांसो एट द रेट ऑफ 60 kg। जो सब्जी भाई थे वो वलसाड़ी तोतापुरी सेल कर रहे थे, एंड महिपति भाई जो है वो हाफुस जो था वो सेल कर रहे थे 60 पर kg के हिसाब से। उसी जगह पे मधुबेन वो सेल कर रहे थे गुड क्वालिटी केसर मैंगोज़, केसर का वो सोल्ड कर रहे थे। वो उनका रेट था 150 रुपये पर kg था। वहीं पे राजा राम भी सेल कर रहे थे लंगड़ो, उनका मैंगो का रेट था 50 पर kg। तो ये ऐसे अलग अलग लोग वहाँ पे बैठ के देख रहे थे। एंड अगेन लुक दे हियर दिस साइड, जयदीप सिंह जो थे वो फ्रैग्रेंट रॉम केसर मैंगो जो थे, वो जो कच्चे जो होते हैं, जो पकाने के लिए लेके जाते हैं लोग, वो गिर के थे। वो उनके लिए वो 8 kg बॉक्स था। 1 बॉक्स में 8 kg था। एंड ही से दैट दिस मैंगोज विल बी राइपन एट योर होम इन ऑर्गेनिक वेज एंड ही विल चार्ज ₹1200 पर बॉक्स। अब ये 8 kg का जो एक बॉक्स था उसके चार्ज उसने लगाए थे 1200। तो ऐसे अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के रेट थे। तोतापुरी है, अल्फांसो है, केसर है, कच्चा जो रॉ केसर होता है जो पकाने के लिए ऑर्गेनिक मेथड से हम लोग करते हैं। तो ये अलग अलग मैंगोज़ के अलग अलग रेट यहाँ पे दिए गए हैं। तो ये अगेन हम लोगों को यहाँ पे मैथमेटिकल क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे कि एट व्हाट प्राइस पर kg डज जयदीप सिंह सेल द हिट्स केसर मैंगोज़। मधुबेन का है, अलग अलग सारे यहाँ पे क्वेश्चंस आएंगे, वो हम लोग बाद में फाइंड आउट करेंगे ना। हियर द सम रैपिडली यहाँ पे एक राउंड है आपके लिए कि ट्विस्ट करते हैं ना, टंग ट्विस्टर जिसे कहते हैं, कि यहाँ पे आपको बोल के दिखाना है। मैं जस्ट ट्राई करती हूँ, आप भी घर पे ट्राई करना। रॉ मैंगो, राइप मैंगो, मैंगो सोर, मैंगो स्वीट। रॉ मैंगो, राइप मैंगो, सोर मैंगो, स्वीट मैंगो, सोर मैंगो, स्वीट मैंगो, रॉ मैंगो, राइप मैंगो, मैंगो सोर, मैंगो स्वीट, मैंगो रॉ, मैंगो राइप। ये मैंने देख देख के बोला है, बट आपको जस्ट ट्राई करना है कि ये बिना देखे आप कैसे बोल सकते हो। वी नो दैट कि ये ऐसे बहुत सी चीज़ें हम लोग करते हैं, जैसे खड़क सिंह से खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ, खिड़कियों से खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। ये ऐसे एक टंग ट्विस्टर जो होते हैं वैसे हम लोगों को ये यूज़ करना है। नाउ द नेक्स्ट इज़ वुमन आम्र बैंक ऑफ मैंगो प्रोड्यूसर। यहाँ पे जो वुमेंस थी उन्होंने एक बैंक का एस्टेब्लिश की थी मैंगो प्रोड्यूसर्स के लिए। द मीटिंग ऑफ वुमन आम्र बैंक हैज जस्ट स्टार्टेड एंड मधुबेन जो थे उनके वो चेयरमैन थे। एंड दिस बैंक इज एस्टैब्लिश्ड बाय 20 मेंबर्स। जब ये बैंक एस्टैब्लिश हुआ था, जब शुरुआत हुई थी इस बैंक की, तो देर आर 20 मेंबर्स, देर वॉज 20 मेंबर्स एंड एवरी मेंबर सेव ₹25 पर मंथ एंड डिपॉजिट इन द बैंक।
कि यहाँ पे एक अगेन एग्जांपल दिया गया है सॉल्व करने के लिए कि जो आम्र बैंक थी उसके चेयरमैन थे मधुबेन, एंड मधुबेन को पकड़ के ऐसे 20 मेंबर्स थे वहाँ पे, एंड एवरी मंथ दे सेव 25 रुपीज़ पर मंथ, एंड वो बैंक में जमा करते थे। तो इससे रिगार्डिंग ये है कि पूरे मंथ में टोटल कितने पैसे जमा हुए होंगे। ऑब्वियसली 20 मल्टीप्लाई बाई 25 करेंगे यहाँ पे हम लोग। एंड वैसे ही हाउ मेनी रुपीज़ विल बी कलेक्टेड इन 10 ईयर्स, तो ये 10 ईयर्स का भी कैलकुलेशन यहाँ पे निकालना है। अगेन यहाँ पे प्रैक्टिस के कुछ समय रेखा बोरोड लोन है, रेखा ने लोन लिया था एंड शी पेड सम अमाउंट टू बैंक फॉर ईयर, मंथ वाइज उसने पे किए थे, एवरी मंथ वो ईयर में पे करते, तो पूरे उसने कितने पे किए हैं, ये एक एग्जांपल यहाँ पे। अगेन मीरा एंड हर ब्रदर्स बोरोड, उन्होंने भी एक लोन लिया था, उसके बारे में सेकंड एग्जांपल है, वो हम लोग बाद में पेपर पे वर्क करेंगे ना। जो अर्लियर वुमन थी वो इतने इंटरेस्टेड या उतने वो एक्टिव नहीं थे मैंगो बिजनेस में, बट जैसे मधुबेन के जैसे कुछ वुमन थी, उनकी वजह से वो उनका एंगेज जो उनका देखा मैंगो बिजनेस में, तो उसके हिसाब से वो धीरे धीरे वो उनका बिजनेस एनलार्ज होता गया, बढ़ने लगा। एंड देयर बैंक ऑल्सो हेल्प इन दैट, कि बैंक भी उन लोगों को हेल्प करने लगी थी। एंड दीज वुमेन्स आर गिवन एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड, बिजनेस ओरिएंटेड, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एट होम रिलेटेड ट्रेनिंग्स टू हेल्प देम बिकम सेल्फ रिलियंट एंड कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ फैमिली। तो ये धीरे धीरे थोड़ा सा एक्सपांड होता गया ये था ये बिजनेस। एंड द नेक्स्ट वन इज़ व्हाई डोंट यू स्टार्ट द बिजनेस ऑफ प्रिपेयरिंग मैंगो पल्प। अब ये एक आम्र बैंक बना था, देन आफ्टर दैट कि मैंगो पल्प कैसे बनाए उसका एक यहाँ पे हुआ था कि जो आम्र बैंक का जो हुआ था, वांट टू स्टार्ट अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ऑफ प्रिपेयरिंग मैंगो पल्प। जो आम्र बैंक का जो नेक्स्ट स्टेप था वो मैंगो पल्प की इंडस्ट्री डेवलपमेंट का था। एंड दे हैव सेव्ड 74,000 लास्ट ईयर, उन्होंने लास्ट ईयर में 74,000 उन्होंने सेव किए थे। एंड दे मेड कैलकुलेशन फॉर द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर द स्टार्टअप दिस न्यू इंडस्ट्री। उन्होंने उनका एक पूरा डेटा बनाया कि अगर हम लोगों को न्यू इंडस्ट्री अगर बिल्ड करनी है तो कितना हम लोगों को एक्सपेंस होगा, एंड हाउ मच मनी दे रिक्वायर्ड। And before they starting the work, these items should be purchased in the beginning of the work. They require some machineries or some pots or some utensils. For that purpose they finally they table उन्होंने एक बनाया था कि उनको कितने एक्सपेंडिचर यहाँ पे है, कि उनको आइटम्स कितने लगेंगे, उनकी कॉस्ट क्या है, उनका नंबर कितने लगेंगे, एंड फाइनली वी हैव फाइंड आउट द एक्सपेंसेस। फॉर एग्जांपल मिक्सर ग्राइंडर है, थर्मोकोल आइस बॉक्स है फॉर प्रिजर्विंग द पल्प एंड ट्रांसपोर्टेशन मैंगो पल्प है, बिग पॉट से ट्रे एंड नाइफ होगा, बकेट होगा। तो ऐसे कुछ ऐसे उनके मशीनरीज़ है, उनके कुछ रिक्वायरमेंट है, और उनका कॉस्ट भी यहाँ पे दिया गया कि अगर फॉर एग्जांपल मिक्सर ग्राइंडर परचेस करना है तो दे रिक्वायर ₹3,000। तो ऐसे अलग अलग यहाँ पे एक्सपेंस निकालेंगे, वो हम लोग पेपर वर्क करेंगे। द वन मोर हियर आर द क्वेश्चंस। व्हेन दे extract pulp from mangoes, it weighs 1/3 of a mango, and they have planned to extract pulp from 6,000 kg mangoes in a month. How much mangoes pulp will be prepared in a month? उन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि अगर एक मैंगो का हम लोग पल्प निकालते हैं, उसका वेट करते तो वो 1/3 होता है उस मैंगो का। तो ऐसे अगर 6,000 kg का मैंगोज़ का हम लोग 1 मंथ में पल्प निकालेंगे तो वो कितना आएगा। तो ये सारे कैलकुलेशन हम लोग बाद में करेंगे। नाउ अगेन मधुबेन लेट्स कैलकुलेट द फर्स्ट 6 kg मैंगोज़। यहाँ पे अगेन कुछ समय जो कि हम लोग बाद में यहाँ पे रिटर्न वर्क पेपर वर्क करेंगे। नाउ ऑल वुमेन्स आर वेरी हैप्पी फॉर दिस प्लान, जो उन्होंने प्लानिंग बनाया था इंडस्ट्रीज बनाने के लिए मैंगो पल्प का। एंड एवरी वुमन विल गेट गुड प्रॉफिट एंड विल गेट वेजेस फॉर द वर्क डन बाय देम। And here is the another example. Anita, I have found out by another calculation that 1,500 kg ice will be required every month. Its cost ₹2 per kg. तो यहाँ पे अगेन थोड़ा सा कैलकुलेशन आएगा कि अगर आइस 1,500 है तो उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। तो ये थोड़े सम यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये 1 by 1 पूरे लेसन में जितने भी सम आए हम लोगों ने अभी देखे सारे, फर्स्ट जो
वीडियो था उसमें इतने ज़्यादा नहीं थे, बट सेकंड वीडियो में है वो बहुत सारे सम हैं, तो हम लोग ये डिस्कस करेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए डालूँगी उसमें सिर्फ पेपर वर्क होगा एंड आपको आवाज़ सुनाई देगी। तो आज के लिए हम लोग ये यहाँ पे हमारा जो लेसन नंबर 1 है वो यहाँ पे हम लोग फिनिश कर रहे हैं। एंड द नेक्स्ट लेसन, इन द नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट अवर लेसन नंबर 2, शेप्स एंड एंगल्स। टिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ।